कि मैंने तुम्हें बना के तैयार किया है, अब तुम्हें इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो बताया है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बढ़ाने की लाख कोशिश कर ली, लाख उपाय कर लिए, लेकिन इस सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो जो हम और हमारी दीदी जो बीच बीच में प्रभु नवदेश्वर जी का जयकारा लगाती है, तो आप लोग ये मत सोचना कि ये कौन से भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि ये कोई अलग नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा किसी कैलेंडर में, जिसमें अर्धभग में शिव भगवान है, अर्ध में माता शक्ति है, जो संपूर्ण शक्ति जिसमें 33 करोड़ देवी और देवता निवास करते हैं, जिनको सारा संसार अर्ध नारीश्वर कहता है, उन्हीं का शुद्ध नाम है नरदेश्वर भगवान, कोई अलग नहीं है। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बना के तैयार किया है। बताया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा पाया, तो इन्हीं ब्रह्मा ने 100 वर्ष तक शिव और शक्ति की पूजा की, प्रभु नरदेश्वर की तपस्या की है। तो प्रभु ने ये अर्धनारीश्वर रूप कब धारण किया? जब ब्रह्मा ने 100 वर्ष तपस्या की, जब सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा पाया, तो हमारे शिव और शक्ति ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और ब्रह्मा को दर्शन दिए हैं। ब्रह्मा, जो आप हमारे स्वरूप को देख रहे हो, कहने का मतलब जब तक आप नर और नारी का जोड़ा नहीं बनाओगे, तब तक आप सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तभी ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानव सृष्टि में स्वयं शत्रुपा को बनाया। धीरे धीरे ये सृष्टि आगे बढ़ने लगी है। और इन्हीं ब्रह्मा जी ने अत्रि को बनाया। अत्रि से हुए चंद्रमा, चंद्रमा से हुए बुध, बुध से हुए पुनर्वा, पुनर्वा से हुए आयु, आयु से हुए नहुस। एक बार नहुस ने मन में ये संकल्प किया है कि मैं भगवान की 100 आश्वेज को पूरा करूंगा। तो ध्यान रखना महाराज कि पहले जो राजा 100 यज्ञ को पूरा कर देता था, उससे इंद्र का पद प्राप्त होता था। राजा नहुस ने एक नहीं दो नहीं 100 यज्ञ को पूरा किया है। तो इस नहुस को इंद्र का पद प्राप्त हुआ। और जब इंद्र का पद प्राप्त हुआ है, तो लिखा सोयास मेरी नृपुने किए, और जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी, तब इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले ब्रह्मचारी। तब इंद्राणी से जब इस नहुस को इंद्र का पद प्राप्त हुआ, तो इस नहुस के मन में एक लालच पैदा हो गया कि अब मुझे इंद्र का पद तो मिल ही गया है, यदि कहीं पुरानी इंद्र की इंद्राणी और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। अहंकार हो गया। तो लिखा राजा जी मध्यता मिया कर, आगे पीछे न विचार किया, झट अपनी पालकी उठाने को तैयार किया। बताया इंद्राणी ने संदेश किया, इंद्राणी ने संदेश किया, जो नप मुझसे मिलना चाहे तो ऋषि और ब्राह्मणों की पालकी साथ लेकर आए। इस नहुस को
जब इसने 100 यज्ञ पूरे किए हैं तो इसे इंद्र का पद प्राप्त हुआ। जब इंद्र का पद प्राप्त हुआ है तो बताया है नहुस के मन में एक लालच पैदा हो गया। सोचने लगा कि यदि मुझे कहीं पुराने इंद्र की इंद्राणी और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। एक दिन नहुस घोड़े पर सवार हुआ, शिकार खेलने के लिए निकला है। तो उसी गली से होकर के गुजरा है जिस गली में पुराने इंद्र की इंद्राणी जिसका नाम सची है अपनी छत पर खड़ी अपने वालों को सुखा रही है। और इधर से नहुस घोड़े पर सवार हुआ और शिकार के लिए निकला है। तो लिखा कि सुमिर श्री गणेश शारदा से महेश मनाओ और सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाओ। अरे सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाओ। बताया अरे लिखी विधाता गिरे नहीं मिट्टी है भक्तों ध्यान बिसरी नहीं जा। राजा नहुस ने मन में विचार किया कि यदि मुझे कहीं पुराने इंद्राणी मिल जाती जो देखने में बड़ी सुंदर है तो हमारे सारे काम बन जाते। सची की सूरत को देखा राजा नहुस मोहित हो गया। अब तो और लालच पैदा हो गया है। भगवान मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सची देखने में इतनी सुंदर है। तो ध्यान रखना अरे विपत भाई घर घर डोली जाने के लिए धटा दे जा। अरे विपत्ता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछारी। अरे देखी मूल गुफा मेरे दिल में जय हरि बन गए नरसेना। अरे योगी धारी होते नार तो वंशति गंगर ज्ञान। ऐसे दिन बंद भगवान नीति तेरी गाँव में नहीं जाने। ऐसे जग के पालनहार नीति तेरी गाँव में नहीं जाने। अरे गाँव में नहीं जानी महिमा तेरी गाँव में नहीं जानी। ऐसे दिन बंद भगवान नीति तेरी गाँव में नहीं जानी। राजा नहुस उसी गली से होकर के गुजरा है। सची को देखा बड़ी देखने में बड़ी सुंदर है तो और भी लालच पैदा हुआ। जब उस सची को मालूम पड़ा है कि ये राजा नहुस हमारे प्रेम में पागल हो चुका है और ये हमसे मिलना चाहता है तो सची ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिख दिया है कि जो राजा हमसे मिलना चाहता है वो ऐसे नहीं ऋषि ब्राह्मणों की पालकी में सवार होकर आए। राजा नहुस ने जरा सी देर नहीं की, ऋषि ब्राह्मणों को बुलाया। क्या है भैया, पालकी को सजा करके इतना सुंदर इस पालकी को सजाओ जो देख करके सची प्रसन्न हो जाए। और कर्म से भय भिखारी क्या लेखा मुरारी। कर्म की गत न्यारी क्या लिखा मुरारी।
मैंने मैया सुनी सुनी लागे पत्र मैंने और पूजा करी करिहारी क्या लेखा मोरारी कर्मों की गत न्यारी क्या लेखा मोरारी अरे कर्म से राजा राज करत है कर्म से राजा राज करत है और कर्म से वे भिखारी क्या लेखा मोरारी अरे पत्नी पत्नी सुनी सुनी लागे पत्नी और मन मन फिरती हमारी क्या लेखा मोरारी कर्मों की गत न्यारी क्या लेखा मोरारी जब राजा नहुष को श्राप हुआ है ये बात सची को पता चली तो सची को इस बात का दुख नहीं हुआ। सची मन ही मन में प्रसन्न हुई और सोचने लगी है भगवान मैंने अपने मन में जो संकल्प किया था वो संकल्प पूरा हुआ। सची ने अपने मन में ये संकल्प किया था कि इस राजा ने हमारे पति के पद को छीना है यदि मैंने इस राजा का विनाश नहीं किया तो हमारा नाम भी सची नहीं है। जब श्राप हुआ है राजा नहुष को अजगर सर्प होना पड़ा। ऋषि ब्राह्मणों ने पालकी को उठाया पालकी ले जाकर के सची के दरवाजे रखी है। सची ने नहुष की तरफ देखा कि नहुष को श्राप हो चुका है और नहुष अजगर सर्प हो चुका तो सची को मन ही मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। बाजी वाह मैंने जो संकल्प किया था आज वो संकल्प पूरा हुआ। तो आज एक नारी के चक्कर में राजा नहुष का विनाश होता है। तो लिखा है अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए बताया अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन सबको कामी अंधो रात दिन बुझ गई सबको अरे छोटी पूरी कामिनी सब ही बिसकी बेली अरे छोटी पूरी कामिनी सब ही बिसकी बेली मरु दुश्मन मारे दाव से जे मारे हंस खेले दुश्मन मारे दाव से जे मारे हंस खेले कहने का मतलब आज राजा नहुष ने जब एक नारी पर एक स्त्री पर विश्वास किया है तो एक नारी के चक्कर में राजा नहुष का विनाश होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोल राधा कृष्ण की। इन्हीं नहुष से हुए महाराज याति जो इलाहाबाद के राजा थे। तो आइए ध्यान दीजिए किन महाराज याति के दो विवाह हुए हैं। दो विवाह किस तरीके से हुए और किस किस के साथ में हुए हैं और कैसे हुए हैं। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद बताया है कि जो विश्वकर्मा एक राजा था और उन्हीं विश्वकर्मा के यहाँ गुरु शुक्राचार्य जी अपने जीवन को काट रहे हैं।
तो शुक्राचार्य जी की एक पुत्री थी जिसका नाम देवयानी था। और विश्वकर्मा जो राजा था उसकी भी एक पुत्री थी जिस पुत्री का नाम सर्विष्ठा बताया है। सर्विष्ठा और देवयानी में आपस में इतनी सलाह थी, यदि भोजन करती हैं तो भी साथ साथ, स्नान करने जाती हैं तो भी साथ में, कहीं घूमने जाती हैं तो भी साथ में, बड़ी सलाह है। तो एक दिन वो राजा की कन्या सर्विष्ठा देवयानी से बोली, बहन इस राज्य में, इस महल में रहते रहते हमारा मन भर गया है, अब इस राज्य में, इस महल में हमारा मन नहीं लग रहा है। चलो बहन आज ऐसा करेंगे, जंगल में जाएंगे, जंगल में जाकर के सरोवर में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद में सप्त ऋषियों के दर्शन करेंगे। देवयानी ने सुना तो देवयानी कहने लगी, बान ये बात तो सही है, इस राज्य में, इस महल में रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज चलते हैं जंगल में जाकर के ऋषि ब्राह्मणों के दर्शन करेंगे। और देवयानी क्या बोली है बहना, कि मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है, कहूँ घूमे आए हैं मेरो बहना, मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है, कहूँ घूमे आए हैं मेरो संतन पे जियारा लगी रहो है, कहूँ घूमे आए हैं मेरो मेरो संतन पे जियारा लगी रहो है, कहूँ घूमे आए हैं मेरो मेरो अंगना में दिल नहीं लगी रहो है, कहूँ घूमे